क्या होता है, रिपोर्ट आई, चैट जीपीटी पे डाला, क्लाउड पे डाला, मैंने सर्च कर लिया ये नुकसान है, मुझे इस चीज से मुझे फायदा होगा, मैंने लेना शुरू कर दिया। सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं, सेल्फ चीजें कर रहे हैं, उस वजह से बॉडी और डिग्रेड हो रही है। ना राइस बढ़ाता है वेट, ना रोटी बढ़ाती है वेट। दोनों के अंदर कैलोरीज हैं, दोनों के अंदर फाइबर हैं, दोनों की क्वांटिटीज अलग हैं। मैं बोलूं कि आज मैं राइस खा लूं तो वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। अगर मुझे वो सूट ही नहीं करता तो वो वेट लॉस कैसे होगा, रादर वेट गेन हो जाएगा। आज के टाइम पे अडल्ट्रेशन इतनी है कि मैं पर्सनली दूध के लिए बोलती हूँ मत लो, हार्मोन इशू आ रहा है, तो उसकी जगह कैल्शियम कैसे मिलेगा। रागी अमेजिंग सोर्स, कैल्शियम आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैल्शियम में उससे। या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाया, 8 घंटे खा लिया। फीमेल्स के हार्मोन्स इतने सारे हैं जो इम्पैक्ट हो जाते हैं इससे। कईयों को तो बहुत अच्छे से सूट करेगा, वेट लॉस भी हो रहा है, हार्मोन्स भी बैलेंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कईयों को इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनका कोर्टिसोल लेवल विच इज स्ट्रेस लेवल वो बढ़ रहा है, जिस वजह से वेट गेन तो छोड़ो, उनके हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, फर्टिलिटी इशू आ रहे हैं। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि भाई आपके काम की चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं अपने शो के थ्रू। चाहे आपको हंसना हंसाना हो, या थोड़ा आपको एंटरटेन करना हो, या थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना हो चीज़ों को, हम चाहते हैं आप एकदम हेल्दी रहो, वेल्दी रहो और खुश रहो। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक है भाई, हमारे खाने पीने से रिलेटेड। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में लेकर आ रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और एक्सट्रीम फिटनेस जैसे हाई रॉक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। ऐसी हमारी डाइट रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग बहुत ज़्यादा एआई आने के बाद और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बना रहे हैं। बट हमें ये श्योर नहीं होता कि भाई जो एआई बता रहा है या जो इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, क्या वही डाइट सही है या एक प्रोफेशनल हेल्प सीख कर ली जाए। तो आज इसी मुद्दे को हम क्लियर करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक डाइट एक्सपर्ट हैं। वो 10 साल से इस फील्ड में है और वो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करती आई हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सेलिब्रिटीज़ से लेके कॉमनर्स तक वो लोगों की डाइट कंसल्टेशन करती आई हैं। उनका नाम है बिनी चौधरी जी। आज वो हमारे बीच में है। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप हमारे लिए अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए स्टूडियो में। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैम सबसे पहले आजकल जो कॉमन चीज़ चल रही है उसी से शुरू करते हैं। आजकल जैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैंने अभी रिसेंटली जेमिनाई को कहा कि भाई मेरा ये वेट है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा रूटीन है, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मेरी ऐसी डाइट बना कि मेरा वेट लॉस जर्नी पे आ जाऊँ, मैं कितने मेरे को कैलोरीज लेने चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। तो एक पूरी 2 मिनट के अंदर एक डाइट प्लान बन के आ गया, जो मुझे लगा यार ये तो ठीक काम कर दिया इसने। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या आपके बिजनेस पे या आपकी लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, एआई की सुन रहे हैं? सर बिल्कुल ऐसा होता है कि एआई आने के बाद सब लोग सबसे पहले जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या खाएं हम लोग, पूरा रूटीन आ जाता है। पर जेन्युइनली आप मुझे बताओ, क्या 3 दिन से ज़्यादा आप फॉलो कर सके? मैं तो कर लेता हूँ। कितना फॉलो? मैं बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। नहीं मतलब हाँ, आपकी बात सही है कि एग्जैक्ट फॉलो तो नहीं हो पाता, बट एक हाँ जिसके अंदर विल होती है वो थोड़ा कर लेता है। अब वो आपके अंदर विल थी, आपने कर लिया, क्या इतनी सारी जो जनता बैठी है वो कर पाएगी? हर एक को एक पुश चाहिए होता है, वो हम पुश देते हैं। सबसे पहली चीज़, न्यूट्रिशनिस्ट का काम कैलोरीज से आगे जाके देखना है। आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं, जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में क्या इश्यूज़ थे जो आप में भी आए हैं। हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना दिख रही हो, थायराइड ना दिख रहा हो, पर पेरेंट्स में है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आगे जाके वो आपको आ सकते हैं, क्योंकि जीन्स तो वही है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमने, वो एआई आपको नहीं बता सकता। एआई आपको जो आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो, जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो बता पाएगा, पर क्या वो एग्जैक्ट चीज़ दे पाएगा? आपकी लाइफस्टाइल, आज तो आप 10 दिन तक घर पे हो, जो कर रहे हो रूटीन आपने बता दिया। 10 दिन बाद आपका ट्रैवल है, क्या आप हर बारी वो लिख कर अपने पास डेटा ले सकते हो? वो चैट करके डेटा तो ले लोगे। होटल वालों को एक एक चीज़ आप प्रोवाइड कर पाओगे? हर बारी जो चेंजेस आ रहे हैं क्या ट्रैक कर पाओगे? सो यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु विल लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स। आपके पीछे पड़ी हुई है कि ये खाना है, ये ऐसे करना है, ये चेंजेस करने हैं, ये हेल्थ पे ज़्यादा स्पाइक देगा आपके शुगर लेवल पे, तो वो एआई नहीं कर पाएगा। तो मैम
थोड़ा इसी से रिलेटेड हम थोड़ी आगे बात करते हैं। मुझे लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट भी ट्रेंड में थोड़े टाइम पहले तब आए जब विराट कोहली की ट्रांसफॉर्मेशन देखी लोगों ने, थोड़े इससे रिलेटेड पॉडकास्ट आने लगे, उनके न्यूट्रिशनिस्ट आके पॉडकास्ट करने लगे। आपको क्या लगता है इसके बाद चीज़ें बदली हैं? बहुत ज़्यादा बदली हैं। पहले हम लोग, जैसे मैंने भी BL कपूर हॉस्पिटल, अगर आप जानते हो दिल्ली में, वहाँ पे वर्क किया है। तब क्या होता था, कोई पेशेंट आया, उसे हमने समझा दिया ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। डिटेल में कोई भी ऐसे नहीं होता था जो बोलता था कि हम घर जाके ये कर रहे थे, अब क्या करें, वेट लॉस तो हमारा हो ही नहीं रहा, या वेट गेन तो हमारा हो ही नहीं रहा। विराट कोहली के बाद और ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हुआ, बिकॉज विराट कोहली वॉज नोन पर्सन है हमारे, उन्हें सब लोग देख रहे हैं। जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो बिक रही हैं आज के टाइम पे। पर हेल्थ ऐसे नहीं चलती। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोलेंगे ये खा लो, वो खा लो, लोग ट्रेंड के हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं। पर आपकी बॉडी में हर चीज़ वर्क नहीं कर सकती है। हमें देखना पड़ेगा आपकी बॉडी में क्या वर्क कर रही है, वहाँ रोल आता है न्यूट्रिशनिस्ट का। बट मैम, सिंस AI बहुत स्मार्ट हो गया, अगर हमने AI को इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया, इस तरीके से गाइड कर दिया विद टाइम कि उसको हम बता रहे हैं कि हमारे जेनेटिक्स ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ये BMI है, मैं क्या प्रोटीन इंटेक लूँ, कितने कार्ब्स लूँ, कितने फैट्स लूँ, और वो अगर फॉलो कर रहा है बंदा, तो फिर आपकी नीड शायद नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट तक मैं बोलूँगी हाँ, अगर फॉलो कर रहा है मेरी शायद नीड ना पड़े, बट एक पॉइंट के बाद पड़ेगी। जैसे आपने बोला BMI मेरा ये है, कैलोरी इनटेक ये है, सपोजिटली 2000 कैलोरी इनटेक आपको लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से, बट कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 है, बट मेटाबॉलिज्म के हिसाब से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, 2400 कैलोरी चाहिए, वो आपको AI नहीं बताएगा, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फॉलो तो सब कुछ कर रहे हो, पर उसका क्या, एक टाइम के बाद आप बोलोगे कि यार 2000 तो मैं खा रहा हूँ, वही मेरा BMI के हिसाब से सब कुछ निकल रहा है, मेरा कैलोरी इनटेक भी ये होना चाहिए, बट AI और मेरा मैच ही नहीं हो रहा, छोड़ यार नहीं करता, अब क्या करूँ इसके बाद। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आ जाती है। मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं अपने इंडियन रूट्स में, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मेजरली वेजिटेरियन है, और हमारे खाने पीने पे हम लोग बहुत प्राउड करते थे, हमारे जैसे पूर्वज थे कि भाई प्योर खाना है, उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया रहती थी। अब हम देख रहे हैं कि हम एक अनहेल्दी कंट्री में बदलते जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या रीजंस हैं उसके? अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है। उस वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनके हार्मोन्स में इशू आ रहे हैं। आज के टाइम पे मेरे पास बच्चे आते हैं 12 साल 13 साल के, ओबीस हैं, 70-80 किलो वेट पहुंचा हुआ है, हाइट 5'5", उसके हिसाब से 70-80 किलो, और बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो सब अडल्ट्रेशन से हो रहा है। अडल्ट्रेशन के बाद मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो कहाँ जाएगी बॉडी। तो सबसे पहली चीज़ हमारा जो फूड है, अब हम हर बंदा तो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, सबके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हाँ हम लोग बिल्कुल ही ऑर्गेनिक चीज़ें लेना चाहिए। जो हमारे पास है एटलीस्ट बेसिक चीज़, रोटी सब्जी चावल, इसको कोई भी हमारी मार्केटिंग नहीं चाहिए। हमारे मे बी किनोआ को मार्केटिंग चाहिए, मिलेट्स को मार्केटिंग चाहिए, बेसिक मिलेट्स जो आपके पहले भी होते थे, बाजरा वगैरह, उसे मार्केटिंग नहीं चाहिए, ज्वार को मार्केटिंग नहीं चाहिए। तो कम से कम जो चीज़ हमें मिल रही है उतनी तो पूरी लें। हम पैकेज्ड फूड के पीछे ना जाएं, अडल्ट्रेटेड चीज़ों के पीछे ना जाएं। जितना पैकेज्ड फूड होगा उतने हार्मोन्स में इशू आने शुरू हो जाएंगे। वैसे आपके हिसाब से जैसे ऑर्गेनिक फूड अगर किसी को चाहिए या प्योर फॉर्म चाहिए, कहाँ से वो ले सकता है इजीली? क्योंकि अवेलेबल तो नहीं है मार्केट में, कहीं भी जाता है इंसान, नहीं मिलता आसानी से। आपके पास वो होते हैं सोर्सेज कि आप पता लगा पाओ कि भाई हाँ यहाँ पे जेन्युइन मिल रहा है? कम सोर्सेज हैं, बट अभी भी देसी जगह हमारे पास गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका देसी घी, जो काऊ देसी घी है, गांव में अगर आप जाओगे आपको प्योर मिल जाएगा। यहाँ पे पैक करके नाम के हिसाब से भेजें, सामने लिखा होगा देसी घी, पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतना अडल्ट्रेशन हर चीज़ में है। आपने अगर देखा हो कि केचप है, केचप बाहर लिखा हुआ है टोमेटो केचप, पीछे इंग्रेडिएंट में जब आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे स्टेबलाइजर्स इतने हैं, शुगर इतनी है, बोलने के लिए सिर्फ सामने से दिख रहा है। आपको अगर कुछ भी ऐसा लेना है जो आपको लगता है ये प्योरिटी में थोड़ा बेटर है, सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि कोई ऑर्गेनिक फार्म से लो, या फिर गाँव में कोई आपके नोन्स हैं वहाँ से लो। जितनी बेसिक चीज़ें हम गाँव की मिट्टी से जुड़ेंगे उतनी बेसिक चीज़ें अच्छी हमें मिलेंगी, उतना हार्मोनल डिसबैलेंस हमारा कम होगा। बट मैम, उसके काउंटर में हम ये भी सुनते हैं कि आजकल जो खेती हो रही है बिना फर्टिलाइजर्स के, बिना बाहर के
मतलब वो भी बहुत यूरिया या ये चीज़ें डाल रहे हैं अपने खेतों में कि वो बेटर यील्ड निकले, तो वो भी इतने प्योर नहीं बचे हैं अब। तो उसके लिए भी फिर कहाँ जाए इंसान, क्या करे? ये तो हमारे गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ या तो हम घर पे उगाना शुरू करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ही मेरे घर पे बैंगन का या गोभी का, ये सब हम लोग घर पे ही उगा रहे हैं। जिसके पास रिसोर्सेज थोड़े से भी हैं, बिना फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करें, थोड़ा सा घर पे थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करो। हम लोग ये भी तो एफर्ट्स कर रहे हैं ना कि अच्छा हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, नींबू पानी की जगह बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं, ORS बना हुआ लेके आ रहे हैं। पहले क्या होता था, नींबू पानी मम्मी चीनी मिलाकर दे देती, पी लो। अभी क्या हो रहा है, अभी तो हर चीज़ ही अडल्ट्रेटेड है, फिर भी हम लोग बाहर से लेके आए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। हर चीज़ बाहर से लेके क्या करेंगे? टोमेटो केचप घर पे भी बन सकती है, पैकेट लेने की जगह घर पे बनाओ। बहुत सारे ऑप्शंस है। आजकल यूट्यूब इतना ज़्यादा हम लोगों को दे रहा है, जब कंटेंट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्यों ना उसका बेस्ट यूज़ करा जाए और घर पे चीज़ें बनाई जाएँ। तो बल्कि बेसिकली आप कह रहे हो पैकेट से दूर रहो। पैकेज से दूर रहो, क्योंकि पैकेज ही सबसे बड़ा रीज़न है हमारी हेल्थ को ख़राब करने का। ओबेसिटी, हार्मोन्स, सब कुछ उससे शुरू होते हैं। जितना पैकेज फूड लोगे उतना प्रॉब्लम है, जितना रॉ को आप खुद बनाओगे घर पे उतना बेटर है। अच्छा मैम, कुछ सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चलने लग गया कि जैसे हर कोई फिटनेस में है तो वो रेकमेंड भी कर देता है कि आप ये ले लो या ये खा लो, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसके साथ मिलाए खाओगे उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो एक्चुअली जो पर्सन देख रहा है उसकी बॉडी कंडीशन अलग है, वो उसको सूट करेगा नहीं करेगा, तो इंसान चेक कैसे करे कि मेरे लिए ये सूटेबल है या नहीं? वो कैसे पता चले इंडिविजुअली? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। अब अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आज डिटॉक्स टी बता रही हूँ, आज मैं फैट बर्नर बता रही हूँ, कल मैं कुछ नई चीज़ आएगी वो बता दूंगी। इफ़ आई एम अनअवेयर अबाउट न्यूट्रिशन, मैं तो बताई जा रही हूँ और सामने मेरी ऑडियंस मुझ पे ट्रस्ट करके वो चीज़ ली जा रही है। अब ऑडियंस डायबिटिक है, PCOD पेशेंट है, यूरिक एसिड पेशेंट है, उसके हिसाब से अलाइन नहीं भी हो रहा तब भी वो ले रही है, नुकसान हो रहा है। सो इट इज़ बेस्ट कि आप पहले किसी से कंसल्ट करो, आपकी बॉडी के साथ क्या अलाइन करता है। अपने आप सेल्फ डायग्नोस मत करो चीज़ों को। आजकल क्या होता है, रिपोर्ट आई, ChatGPT पे डाला, क्लाउड पे डाला, मैंने सर्च कर लिया, ये नुकसान है मुझे, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा, मैंने लेना शुरू कर दिया। सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं, सेल्फ चीज़ें कर रहे हैं, उस वजह से बॉडी और डिग्रेड हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, सेल्फ डायग्नोस मत करो एंड एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन के पास जाओ, अपने हेल्थ केयर के पास जाओ, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे उस चीज़ के बारे में। मैम कोई स्टैंडर्ड डाइट वैसे आप देते हो, क्योंकि जैसे आपने बोला सेल्फ डायग्नोस मत करो, इंटरनेट पे AI पे मत विश्वास करो, बट फिर भी कुछ एक स्टैंडर्ड डाइट आप देते हो? क्योंकि कहा जाता है कि फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू गेन करना। तो अगर कोई बहुत ओबीस है तो उसके लिए कुछ आप देते हो? जनरलाइज डाइट कभी भी नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ़ैट लॉस करना उतना ही मुश्किल है जितना फ़ैट गेन करना। अब कोई फ़ैट लॉस कर रहा है तो एक बैलेंस डाइट होनी ज़रूरी है। प्रोटीन जाएगा, बहुत अच्छा है, मसल गेन होगा। कार्ब्स, आजकल लोग ज़ीरो कार्ब्स पे चले जाते हैं, स्मार्ट कार्ब्स लेना ज़रूरी है। कार्ब्स नहीं होंगे, आपकी बॉडी क्रैश करेगी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। फैट आप नहीं खाओगे, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके हार्मोन्स में इशू आ जाएंगे। ये हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, जनरल चीज़ें। अब बात आती है अंदर उसके क्या जाने, विटामिन D, विटामिन C, B12, ओमेगा 3, सबको ये नाम तो पता है कि हाँ ठीक है, कैप्सूल खाया हो गया, 2 दिन खाएंगे छोड़ देंगे, बट फूड से वो आप कैसे ले रहे हो? अगर फूड से भी पूरा नहीं हो रहा, क्या आप सप्लीमेंट ले रहे हो? आज के टाइम पे जनरलाइज चीज़ें जितनी जनरलाइज हैं वो आपको सारी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, गूगल पे भी मिल जाएंगी, सब पे मिल जाएंगी। बट आपकी बॉडी के हिसाब से पर्सनलाइज करने के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपने फॉलो क्या किया है, आपका रूटीन क्या है, एंड उसको मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकती हूँ आपके ट्रैवल प्लान्स या आपके बिजनेस प्लान या जॉब आपकी कैसे है, उस हिसाब से। अच्छा, यूजुअली ये न्यूट्रिशनिस्ट कितने महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, क्या रहता है? देखो, होने के लिए आपको 500 रुपये महीने के भी न्यूट्रिशनिस्ट होंगे और 1 लाख रुपए महीने के भी न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। इट डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनके पास आप जा रहे हो उनकी नॉलेज क्या है, क्या वो आप अलाइन कर पा रहे हो। तीसरी चीज़, अगर वो आपको जो डाइट दे रहे हैं क्या वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है।
ये तो नहीं कि आपके ट्रैवल प्लान है और वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये सिंप्लीफाइड डाइट है, ये आप फॉलो कर लो और हो जाएगा। नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके रूटीन के हिसाब से, आज मैं काम पे नहीं जा रही हूँ तो घर पे हूँ, क्या मेरा चीट करने का मन है, तो क्या मेरी न्यूट्रिशनिस्ट चीट मील दे रही है या नहीं दे रही, वो सब चीज़ें अलाइन होनी चाहिए आपकी। रैंडमली आप किसी के पास जाकर सिर्फ बोलो कि मुझे डाइट चाहिए, तो वो फ़ायदा नहीं है कि हाँ डाइट ले ली, वो तो कोई भी दे देगा आपको, गूगल से भी आपको मिल जाएगी वो डाइट। तो जब तक आपके लिए कस्टमाइज़ नहीं है वो डाइट आपके लिए नहीं है। मैम अब थोड़ी बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी लाइफ में चल रही है, तो मैं थोड़े क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप बताना। एक लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटी ज़्यादा बेटर है या चावल, तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपकी क्या राय है कि रोटी खानी चाहिए या चावल खानी चाहिए, और अगर रोटी खा रहे हैं या चावल भी खा रहे हैं तो एडिक्वेट क्वांटिटी क्या है? देखो, बात आती है सबसे पहले एडिक्वेट क्वांटिटी हर एक के लिए अलग है। मेरे लिए हो सकता है 2, आपके लिए 4, बट वो डिपेंड करेगी जब मैं कैलकुलेट करूँगी पूरे दिन में आपकी इनटेक ऑफ कार्ब्स कितना है, इनटेक ऑफ फाइबर कितना है। ना राइस बढ़ाता है वेट, ना रोटी बढ़ाती है वेट, दोनों के अंदर कैलोरीज हैं, दोनों के अंदर फाइबर हैं, दोनों की क्वांटिटीज़ अलग हैं। मैं बोलूँ कि आज मैं राइस खा लूँ तो वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। अगर मुझे वो सूट ही नहीं करता तो वो वेट लॉस कैसे होगा, रादर वेट गेन हो जाएगा। बट समवन हु हैज़ ग्लूटेन प्रॉब्लम, उनके लिए राइस बेटर है। मैंने ऐसे इतने लोगों को, रादर मेरे को ग्लूटेन का इशू है, मैं रोटी खा के वेट लॉस नहीं कर सकती, बट ग्लूटेन फ्री रोटी खाऊं, राइस खाऊं तो मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा। रादर और सब चीज़ें हमें मेंटेन करते हुए चलनी पड़ेंगी कि मैं एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अपना फाइबर ले रही हूँ, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मैं प्रोटीन ले रही हूँ, फैट्स ले रही हूँ। तो इक्वली मैं दोनों को रेट दूंगी कि दोनों अच्छे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, वहाँ पे रोल आता है एक अच्छी डाइटिशियन का। और मैम कुछ लोग ये भी करते हैं, जैसे रोटी चल रही है तो रोटी चल रही है, चावल चल रहा है तो चावल चल रहा है, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्विच करना बहुत ज़रूरी है, कि कभी ज्वार का आटा खा लिया, कभी गेहूं का आटा खा लिया, या ब्राउन राइस खा लिया, किनुआ खा लिया, तो ये करना चाहिए या स्टिक होना चाहिए एक ही चीज़ पे? कभी भी किसी चीज़ पे स्टिक मत हो, बोर हो जाओगे। अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो हर एक चीज़ होनी ज़रूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट अगर कोई आपको बोल रही है ना, नहीं सिर्फ राइस ही खाओ आप पतले हो जाओगे, कब तक? अगर आपको राइस की हैबिट ही नहीं है, रोटी की हैबिट है। हमारे पेरेंट्स को ज़्यादातर आप देखोगे रोटी की आदत है, उन्हें हम बोल देंगे आप सिर्फ राइस ही खाओ, वो बोलेंगे पागल है क्या बोल रहे थे। सबसे पहली चीज़ यही आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो भी खानी है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो भी खानी है। चेंज करते रहो। किनुआ के अपने बेनिफिट्स हैं, राइस अपने हिसाब से टेस्ट में अच्छा है, जवार अपने बेनिफिट्स हैं, रागी के अपने बेनिफिट्स हैं। आज के टाइम पे अडल्ट्रेशन इतनी है कि मैं पर्सनली दूध के लिए बोलती हूँ मत लो, हार्मोन इशू आ रहा है। तो उसकी जगह कैल्शियम कैसे मिलेगा? रागी अमेजिंग सोर्स, आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। अगर आप रागी ले रहे हो तो कैल्शियम आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैल्शियम में उससे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हम लोग हर चीज़ लेते रहें। अच्छा मैम, ये जो आप ग्लूटेन फ्री की बात कर रहे हो, आज से 6-7 साल या थोड़े और पीछे चले जाएं, ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया हूँ मैं, या ग्लूटेन फ्री खाना खाना है मुझे। तो ये नई चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब मिलावट वाले खाने से आ रही है, क्या हो रहा है ये हमारे थोड़े से, मैं अगर बोलूँ ज़्यादा अवेयरनेस हमें सोशल मीडिया पे मिल रही है। होता पहले भी था पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस चीज़ की। लैक्टोज फ्री डाइट हम लोग सबको नहीं दे सकते, किसी को लैक्टोज से एक्चुअल प्रॉब्लम है तो ही हम देते हैं। अब लैक्टोज से प्रॉब्लम है, हो सकता है कि 100 ml दूध सूट कर रहा है फिर भी, तो क्यों लैक्टोज बंद करना है? दो लैक्टोज उसे पसंद है अगर पीना तो दे दो। बट उससे अभी भी मैं बोल रही हूँ कि कैल्शियम अगर नहीं मिल रहा, आपको प्योर दूध नहीं मिल रहा, तो कुछ और सोर्स दो। ये न्यू टर्म्स आने नहीं शुरू हुई, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है इन सब चीज़ों के बारे में। बट ये टर्म्स पहले भी थी, अब ज़्यादा लोग उसके अंदर सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन के करके हो रहे हैं। बट हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बॉडी, वो वेट लॉस और वेट गेन से बहुत ऊपर है। हमारे बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है। एक डायबिटीज़, थायराइड सिर्फ नाम के रह गए हैं, बट ये नाम के नहीं है, इंटरनली बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं ये। सो हमें उस पे देखना पड़ेगा। और ये ग्लूटेन क्या होता है और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और ग्लूटेन फ्री खाने से क्या होता है? अब ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री, एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल लैंग्वेज में, गेहूँ आपका ग्लूटेन है,
आपका जो राइस है वो ग्लूटेन फ्री है। अब सपोजिटली किसी को बहुत जल्दी वेट गेन होता है, वो देखता है कि यार मैं ग्लूटेन खा के देखता हूँ, मतलब रोटी खा के देखता हूँ, नॉर्मल चल रहा है पर मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा। वो ट्राई करता है राइस खा के। अब राइस खा के उसका वेट लॉस होने शुरू हो जाता है। वो सोचता है हाँ यार मुझे तो ग्लूटेन फ्री सूट कर रहा है या राइस सूट कर रहा है। मेजर अंदर वो उसमें नहीं घुसता कि यार मेरे गट लाइनिंग को, जो मेरा स्टमक लाइनिंग है गट को, वो एग्रीवेट इन्फ्लेमेट कर रहा है ग्लूटेन। इसीलिए हम लोग ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री पे जाते हैं। कभी भी डाइटिशियन जो है वो अगर सीधा बोल दे कि यार वेट लॉस हो जाएगा तुम सिर्फ राइस ले लो, तो वो गलत बोल रही है। रागी लो, क्या वो सूट कर रही है नहीं कर रही? हो सकता है वीट ना सूट कर रही हो, आपको इंसुलिन स्पाइक दे रही हो। इंसुलिन स्पाइक हो गया आपका कोई बंदा जो शुगर नहीं भी है तब भी कार्ब्स अंदर जाके शुगर में बन रहे हैं जल्दी, तो इंसुलिन स्पाइक अगर वो दे रही है तो वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। दैट इज़ द रीज़न हम लोग ग्लूटेन एंड ग्लूटेन फ्री पे जा रहे हैं आजकल। और मैम कुछ लोग अभी ये ट्रेंड ही फॉलो करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं फिर रात में खा लेते हैं, या रात में नहीं खाते पूरा दिन खा लेते हैं, तो क्या बेटर है, करना चाहिए? सर वो डिपेंड करता है सब कुछ आपकी हेल्थ पे, फीमेल्स पे डिपेंड करता है। स्पेशली मैं फीमेल्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़रूर बात करना चाहूँगी। आई हैव सीन अपने 10 साल की जर्नी में कि मेरे पास जो जो न्यू ट्रेंड्स में लोग आ रहे हैं ना, 1 मील अ डे ओमैड डाइट अगर आपने सुना हो आजकल बहुत चल रही है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाया 8 घंटे खा लिया। फीमेल्स के हार्मोन्स इतने सारे हैं जो इम्पैक्ट हो जाते हैं इससे। कईयों को तो बहुत अच्छे से सूट करेगा, वेट लॉस भी हो रहा है, हार्मोन्स भी बैलेंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कईयों को इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनका कॉर्टिसोल लेवल विच इज़ स्ट्रेस लेवल वो बढ़ रहा है, जिस वजह से वेट गेन तो छोड़ो, उनके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं, फर्टिलिटी इशू आ रहे हैं। सो कोई वन फिक्स थिंग नहीं है कि ये चीज़ सूट करेगी। कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है हम लोग कैमरा पे आके बोल देते हैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कि ये एक वन फिक्स चीज़ है, आप करोगे हो जाएगा। प्लीज़ कंसल्ट योर डाइटिशियन, प्लीज़ कंसल्ट अ हेल्थ केयर, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर वो चीज़ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या ओमैड डाइट नहीं सूट की। इतना इफेक्ट आ जाता है कि आई हैव सीन पीपल गोइंग इनटू डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, कि उनका कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई जा चुका है अब। मैम कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे बहुत ट्रेंड में आ गए हैं, पीनट बटर हो गया, प्रोटीन इंटेक के लिए लोग ये आजकल खा रहे हैं, या फिर फाइबर पूरा करने के लिए ओट्स भी खा रहे हैं, और प्रोटीन मूसली भी आ गया प्रोटीन पूरी करने की। तो आप इनको करते हो सजेस्ट कि ये खाने चाहिए? आते तो ये भी पैकेट में ही है। आते ये भी पैकेट में है। प्रोटीन के कंटेंट में अगर मैं बात करूं या पीनट बटर की बात करूं, पीनट बटर लोग सोचते हैं प्रोटीन का इंटेक है, नो इट इज़ अ फैट इंटेक। जो आपका मेजरली फैट इंटेक है वो कैसे, अब घर पे भी मैंने पीनट बटर बनाया हुआ है, पीनट्स डाले, आपने ऑलिव ऑयल डाला, चर्न किया, पीनट बटर निकल जाएगा। घर का फिर भी बेटर है। आपको एनर्जी, वर्कआउट करने से पहले एनर्जी चाहिए, पीनट बटर खा लिया, बट उसके साथ आप कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक्चुअल में प्रोटीन कार्ब्स फैट का कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसको पूरा करो। एक सिंगल चीज़ सिर्फ खा के आपकी बॉडी नहीं वर्क कर सकती। अब ओट्स है, ओट्स अगेन इट्स अ गुड फाइबर थिंग, अगर वो स्वीटेंड नहीं है तो आप ले सकते हो। आप उसको बना कैसे रहे हो वो मैटर ऑफ कंसर्न है। कमिंग टू म्यूसली या फिर कोई भी हाई शुगर वाले सीरियल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुरे हैं। हम लोग खा तो रहे हैं कि ये हेल्दी है, पर उसमें जो शुगर है वो डेजर्ट से ज़्यादा है। हम ये तो छोड़ देते हैं, अच्छा मीठा नहीं खा रहे हम लोग, पर वो म्यूसली भर भर के कटोरियाँ खा रहे हैं कि ये तो स्नैक हो गया। उस पे नो एडेड शुगर लिखा है, बाहर लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो पीछे मुड़ के, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ ना कुछ स्वैप्स दिए होंगे जो शुगर के स्वैप्स होंगे, जो एडिटिव्स होंगे, और वो आपकी बॉडी को यूज टू बना देंगे कि यार ये तो नो शुगर है, मैं जितना मर्जी खा लूँ। है तो उसमें भी कैलोरीज, चाहे नो शुगर हो, एडिक्टिव तो वो भी है। ऐसी डाइट कोक के लिए बोलते हैं कि शुगर नहीं होती, बट कुछ हिडन तो होता है उसमें। उसके अंदर भी स्वैप है, उसके अंदर भी कुछ और, हम लोग अगर उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कुछ एडेड है। आपका स्टिविया होगा या इरेथ्रॉल होगा, कुछ ना कुछ आपका होगा उसके अंदर। अब वो ठीक है, एक लिमिट तक आप ले रहे हो। मेरे को क्रेविंग हुई, कोक की जगह मैंने डाइट कोक ले ली, मैंने आज ले ली, 1 कैन ली, पर अगर मैं रोज़ की 10 से 15 कैन ले रही हूँ उसका क्या, वो बॉडी को कैसे हार्म करेगी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शन बढ़ती रहती है उसकी फिर।
ये सोच के कि नो शुगर है। अच्छा मैम, ब्लैक कॉफ़ी का भी ट्रेंड बहुत चलता है कि लोग खाली पेट बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं कि एनर्जी आ जाएगी, रिचार्ज हो जाएंगे। तो पीनी चाहिए खाली पेट या फिर कैसे, मतलब क्या रहना चाहिए, सही वे क्या है? मेरी रिकमेंडेशन, चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी लो, चाहे आप ब्लैक टी लो, चाहे आप चाय लो, कुछ भी लो, क्योंकि बड़े लोग चाय भी नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के कुछ भी, चाहे प्लेन वाटर ले लो, एक गिलास पानी पी लो, या फिर मेथी का पानी, धनिया का पानी। हमारे इतने हर्ब्स हैं, इंडिया में इतने सारे हर्ब्स हैं, हल्दी है, धनिया है, मेथी है, कुछ भी पानी लो। उसके बाद आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी कुछ भी इनटेक करो। आपको ज़रूर उसका बेनिफिट, ब्लैक कॉफ़ी का बेनिफिट ज़रूर है, पर अगर आप सुबह खाली पेट ले रहे हो तो उसका नुकसान है। आपकी गट लाइनिंग जो है वो रेगुलर आप लेने की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, जिस वजह से लॉन्गर टर्म में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम हो जाता है। तो और वैसे दिन में कितनी ब्लैक कॉफ़ी एक इंसान ले सकता है? रिकमेंडेड होता है 2 से 3 कप लो। अब वो 2 से 3 कप में 5 कप की क्वांटिटी डाल देंगे तो वो भी ख़राब है, कि हम कॉफ़ी 3-3 चम्मच, 4-4 चम्मच एक कप में डाल रहे हैं, वो भी ख़राब है। सो वो रिकमेंडेड होता है कि आप 1 स्पून अपना लो, उसके अंदर कॉफ़ी एंड वाटर, बस ये मिक्स करके आप ले सकते हो। और मैम चाय कितनी पीनी चाहिए? चाय वैसे कहते हैं कि जो इंडियन स्टाइल ऑफ चाय है वो वैसे ही बहुत अनहेल्दी स्टाइल है। क्योंकि हम इतना उबाल देते हैं उसे कि वो इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देता है। देखो, चाय भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कप तक आप चाय लो, बिल्कुल लो। एक तो चीनी भर भर के मत डालो उसमें, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसे बहुत ज़्यादा उबालो मत। मैम असल में जब तक मंदी आंच में उबालते नहीं मज़ा भी नहीं आता अब तो। ये हमारा बहुत ज़्यादा चलते हुए आ रहा है ट्रेंड पहले से, कि अच्छा आंखें खुलनी है तो बिल्कुल कड़क चाय होनी चाहिए। वो कड़क बनाने के लिए या तो आप दूध और चाय पत्ती को अलग अलग उबालो, दूध अलग से आप डाल रहे हो, या सब कुछ उबल जाए, जितने भी आपने मसाले डालने, मसाला चाय में सब कुछ उबल जाए, लास्ट में अपनी चाय पत्ती डालो, तब भी कड़क बन जाएगी, क्योंकि मसाले का फ्लेवर अपना आ जाएगा उसमें। दूध और चाय पत्ती को साथ में मत उबालो, आप ये उबालो कह मत रहे हो? बहुत ज़्यादा, लास्ट में डाल दें। लास्ट में चाय पत्ती डालो। जब सब कुछ उबल जाए, आपके सौंफ डालनी है, जिंजर डालना है, सब कुछ आपने डाल लिया, दूध भी डाल लिया, आखिरी में अपनी चाय पत्ती डाल दो, एक आध उबाला दो और पी लो। अच्छा मैम, मैंने ये देखा है, पर्सनली मत लेना, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का और वर्कआउट जिम का एक 36 का आंकड़ा सा रहता है। न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लेम करते हैं, अरे वर्कआउट से तो तुम कभी पतले नहीं हो पाओगे, है ना, वर्कआउट तो मसल बिल्डिंग करेगा, आपका फैट लॉस नहीं कर सकता, वो डाइट के बिना नहीं हो सकता, मैं आपको बिना जिम के पतला करके दिखाऊंगी, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल हैंड इन हैंड ही जानी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कभी भी मैं कंसल्टेशन करती हूँ, मैं 5 चीज़ें बोलती हूँ: डाइट, वर्कआउट, स्लीप, स्ट्रेस एंड पानी। ये 5 चीज़ें आपकी नहीं होंगी, आप कभी भी वेट लॉस करो दोबारा गेन हो जाएगा, वेट गेन करो दोबारा लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका, जब आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल गेन हो रहा है। अब मसल गेन तो हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए डाइट चाहिए। आप डाइट कर रहे हो और ये सोचोगे कि मैं वर्कआउट नहीं करूं, फैट लॉस हो रहा है या मसल लॉस हो रहा है, आपको क्या पता? कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगी, वो बोल देगी वेट तो तेरा कम आ रहा है, करते रहे जो कर रहे हैं। पर आपका मसल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसल नहीं होगा आपका तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो मैं जब भी कंसल्टेशन करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, मैं सबसे पहले बोलती हूँ, अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ भी करो, नहीं उठाना वेट मत उठाओ, योगा करनी है योगा करो, आजकल पिलाटेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, डांसिंग है, वॉकिंग है, कुछ भी करो, पर करो। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी हुई है। हम लोग पूरे टाइम बैठे रहते हैं। 1 घंटा वर्कआउट भी करके आ जाओगे ना, तब भी आपको मैं ये नहीं बोलूँगी आप हेल्दी जोन में आ गए हो। मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैम लड़कों में हेयर लॉस भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्या वो भी डाइट से फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है आपके हार्मोन्स से। सब चीज़ें दोबारा आपके हार्मोन्स पे आ जाती हैं। अब हार्मोन्स कैसे इफ़ेक्ट होंगे? आपकी डाइट, स्लीप, स्ट्रेस लेवल, तीनों से। अगर ये तीनों मैनेज्ड हैं, आपकी डाइट बिल्कुल ऑन पॉइंट है और आप रात को लेट सो रहे हो 2 बजे 3 बजे, आपकी बॉडी ऑलरेडी हैम्पर्ड हो गई। वेट लॉस हो ना हो, हेयर लॉस ज़रूर होगा। तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरलिंक्ड है, सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को, जैसे आयरन रिच फूड हो गए, कैल्शियम रिच फूड हो गए, ये सब लो। जितना आप ये सब चीज़ें लोगे, ऑन पॉइंट रखोगे, आपकी बॉडी उतना ही अच्छे से रिएक्ट करेगी, बाल उतने ही अच्छे से कौन से फूड आइटम्स होते हैं बताओ एक बार। आयरन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज फूड लो, अगर वेजिटेरियन हो तो चिया सीड ज़रूर लो, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड लो, वो भी नहीं ले सकते हो, रागी की चीज़ें लो जितनी भी, चाहे रागी, अभी गर्मियाँ हैं, रागी पानी में मिक्स करके तब ले लो आप, डायरेक्ट नींबू डाल के ले लो, या रागी की रोटी ले लो। बेस्ट चीज़, कुछ भी नहीं करना, रागी के आटा गूंदा और ले लिया। आजकल मदर्स बहुत अवेयर हो चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चों को रागी का केक बना कर दे रही हैं, मीठा खाने का मन है वो ले लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बाजरा ले सकते हो, बट बाजरा अभी गर्मी है तो मैंने ये इतना रिकमेंड करती, अदरवाइज़ बाजरा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। तो ये सब चीज़ें ऐड करो। इसके अलावा अनार, पूरे दिन में एक अनार या एप्पल ये ज़रूर ऐड करो। इसमें आपका इतना अच्छा आयरन एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में होगा कि आपको खुद ही इफ़ेक्ट दिखेगा इन सब चीज़ों का। और क्या क्या मैम, ऐसे आजकल सुपर फूड्स बहुत सारे आ गए हैं, किनुआ आ गया है, तो ऐसे सुपर फूड्स एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं ये? क्या मतलब जैसे लॉस्ट नॉलेज वापस आ रही है, ये वो चीज़ें हैं या ये नई चीज़ें हैं जो हमें अडेप्ट करनी चाहिए टाइम के साथ? डिपेंड करता है सबका बजट क्या है। किनुआ नहीं है, दलिया ले लो। वैसे ही पहले जैसे हम लोग अपने बेसिक रूट्स पे चले जाएं, हमारे दादा दादी ये लोग क्या खाते थे, जवार की रोटी खा लेते थे, बाजरा की रोटी खा लेते, मक्का खा लेते। तो जवार, बाजरा ये मिलेट्स हैं, आज के नाम हम लोग बस दे रहे हैं मिलेट्स, बट है तो हमारे बेसिक रूट्स ही। फैंसी चीज़ों में ना जाके हम लोग बेसिक चीज़ों में जाएं। फॉक्सटेल मिलेट अगर आपने सुना हो, क्या है फॉक्सटेल मिलेट? हमारे मखानों के मिलेट्स हैं वो। हमारी बेसिक चीज़ों में हम लोग चले जाएंगे तो हमें इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग खा रहे हैं, बस नाम फैंसी दिए जा रहे हैं। नहीं लेना मत लो, कोई बात नहीं, पर बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने किनुआ का स्वैप बताया, दलिया, वो तो हम ले सकते हैं। वो तो सबसे छोटी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फैंसी चीज़ में लोग क्या कर रहे हैं, किनुआ की सैलेड ले लेते हैं। मत लो किनुआ की सैलेड, आप बेसिक घर पे किनुआ उबाल लो अगर खाना चाहते हो किनुआ, मत जाओ उस डेप्थ में। मैम आजकल ना बहुत सारे लोग जो कॉरपोरेट्स में हैं, उनका एक तो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, ऊपर से डिनर जैसे कहते हैं सूर्यास्त से पहले आप खा लो, या रात को बहुत लेट, बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए क्योंकि नींद भी नहीं आती। कभी मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ, जैसे हम डिनर टाइमली कर लेते हैं या लाइट करते हैं तो नींद बेटर आती है। कभी लेट किसी पार्टी में खाना पीना हो गया, हैवी खाना हो गया, तो घर आके नींद आने में टाइम लगता है। तो डिनर का अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है अगर किसी के लाइफस्टाइल में लेट खाना है, या कोई जल्दी लेट आ रहा है ऑफिस से, वो 10 बजे के अराउंड खा रहा है, तो डिनर के कोई ऑल्टरनेटिव्स आप बता सकते हो? देखो ऑल्टरनेटिव तो क्या, जब आज आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप खाओगे ही खाओगे, बट एक रूटीन फिक्स करना इम्पॉर्टेंट है। आपका डिनर टाइमिंग फिक्स करना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको रोज़ ही बोलूँ कि अच्छा थोड़ा सा लाइट डिनर कर लो, आप बोलोगे कि यार ये मैम तो ऐसे ही बताती हैं लाइट डिनर कर लो, पर मेरे को तो भूख लग रही है। ऑल्टरनेटिव में बस आप लाइट डिनर ये कर सकते हो कि आपने दाल सब्जी ले ली। आपका अगर नॉर्मल प्रॉपर डिनर विद रोटी होता है, समटाइम्स यू हैव स्वैप्ड इट कि हाँ ठीक है मैं आज रोटी नहीं ले रहा, मे बी मैं थोड़े से आधी कटोरी चावल ले लेता हूँ, तो वो लाइटर वर्जन हो गया मेरा। बट एक डिनर का आपका सेट पॉइंट होना चाहिए कि मैं 8 बजे तक या मैक्सिमम 9 बजे तक खा लिया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली ताकि मैं डाइजेस्ट भी कर सकूं एंड आई गो ऑफ टू स्लीप। बट अगर आपका रूटीन ही वैसा है, आपको पता है मैं 10 बजे तक आऊँगा, तो वाई नॉट कैरी योर फूड, आप अपने साथ लेके जाओ खाना। जब आपको पता है कि आप 11 बजे तक घर ही नहीं पहुंच पाओगे, 12 बजे तक खाना ही नहीं खा पाओगे, तो वो बॉडी क्लॉक चेंज हो रही है आपकी। अगेन बॉडी क्लॉक चेंज होगी, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे। न्यू जनरेशन जो है उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो इसी वजह से रात को हम लोग फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, हम लोग खाना लेट खा रहे हैं, हम लोग लेटे हुए हैं, लेट के खाना खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपकी बॉडी से। अच्छा मैम, आजकल वो बहुत चल रहा है यूथ में कि प्रोटीन कितना है इस चीज़ में, कुछ भी खा रहे हैं प्रोटीन ज़रूर देखते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है। तो ये देखना चाहिए क्या, इतना महत्व देना चाहिए प्रोटीन को सिर्फ क्योंकि यही हो गया भाई प्रोटीन कितना है, क्योंकि मसल्स वगैरह चाहिए सबको? देखो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। पहले होता था फीमेल्स ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी प्रोटीन में, घर पे जो बना है वो खा लिया, मेल्स भी रादर नहीं देते थे। अभी बहुत ज़्यादा इसलिए आ गया है क्योंकि
सबके नाम पे हम कुछ खोलेंगे, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये आ रहा है। हाँ। प्रोटीन आपने देखना है, क्यों देखना है, क्यों आपकी बॉडी का मेजर रिक्वायरमेंट जो है वो हम मिस आउट ना करें। अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन मेरी इंटेंसिटी कितनी है, उतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। पर प्रोटीन लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी चीज़ों को निग्लेक्ट कर दूँ। बहुत लोग ये करते हैं कि मेरा मसल गेन हो रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज मैं अंडे ही खाऊंगा, आज मैं पनीर ही खाऊंगा, या आज मैं टोफू ही खाऊंगा, मैं सब्जियां नहीं खाऊंगा। कॉन्स्टिपेशन सबसे मेजर चीज़ आती है। उसके बाद आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बाकी चीज़ें भी तो चाहिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग पानी मिस आउट कर देते हैं, वो डाइजेस्ट कैसे होगा? आप देखो प्रोटीन किस में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर क्या हमारे पेरेंट्स दाल, रोटी, राजमा, चना ये खाते थे, उसमें प्रोटीन नहीं है? मेजर प्रोटीन उसी में ही है। हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं उसे कि राजमा में प्रोटीन है, चना में प्रोटीन है, बट मेजर प्रोटीन उसी में है। आज के टाइम पे हम फीमेल्स को या मेल्स को हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं कि राजमा चना ज़रूर लो। अगर आपको प्रोलैक्टिन, फीमेल्स का हार्मोन है, वो ठीक करना है, लो। आपका ईस्ट्रोजन ठीक करना है, बिल्कुल लो। टेस्टोस्टेरोन मेल्स फीमेल्स दोनों में होता है, उसको हमें नॉर्मलाइज करना है। आप राजमा चना आप स्किप मत करो। बट किसी को अगर डाइजेशन इशू है तो मैं कैसे राजमा चना दूंगी? फिर तो मेरे को ऑल्टरनेटिव देना है। तो वी नीड टू नो प्रोटीन कौन सा ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितना इंडिविजुअल डाइजेशन है हर एक का। और प्रोटीन पाउडर्स पे आप कितना ट्रस्ट करते हो? ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है। जब तक ट्रस्टेड जगह से आप नहीं ले रहे हो तब तक मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। नेचुरल सोर्सेज से अगर आप अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो तो उसी से कंप्लीट करो। एंड अगर रिक्वायरमेंट है वे प्रोटीन की या प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, सो एक ट्रस्टेड जगह से लो, ट्रस्टेड सोर्स से लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग मैम ये भी कर रहे हैं कि जैसे रोटी की जगह मूंग दाल की ही रोटी बना लिया, मूंग दाल का चीला बना लिया, या मूंग दाल बेस कुछ बना लिया, या फिर किसी और दाल का बना लिया, तो वो कितना बेटर है बॉडी के लिए? वो अच्छे ऑप्शंस हैं या रोटी पे ही स्टिक करना चाहिए अगर रोटी की बात आ रही है, या कुछ? डिपेंड करता है आपका पर डे का प्रोटीन इनटेक, कार्ब इनटेक, फैट इनटेक कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा। अगर आपका नहीं हो रहा, आप उसके लिए चीला बना के ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी तो कार्ब्स हैं। कोई सोचता है दाल में सिर्फ प्रोटीन है, नहीं, कार्ब्स भी हैं, गुड सोर्सेज ऑफ फैट भी है। चाहे आप घी नहीं भी डालो, बॉईल कर रहे हो दाल को, तब भी फैट्स हैं उसके। अपना जो इनटेक आप कर रहे हो वो आपको इंडिविजुअली आपको कितनी ज़रूरत है, पर डे आपने कंप्लीट किया है नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है आपने लंच स्किप कर दिया ड्यू टू एनी रीज़न, आपका प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों ही नहीं कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वेरी मील में आप क्या ले रहे हो, कितना कंप्लीट कर रहे हो, वो आपका मैटर करेगा। तो मूंग दाल इज़ अ गुड ऑप्शन, आप ले सकते हो चीला उसका। अच्छा मैम, सिंस मैंने भी न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन ली है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप कम खाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैलोरी डेफिसिट पे डाला जाता है अगर आपको वेट लॉस करना है, तो बहुत ही मेंटली बहुत चिड़चिड़ापन और ऐसे अजीब सा मूड रहना, ये सब आपके पास भी कंप्लेन आती होगी। सर बहुत जल्दी दर्द हो जाना, इरिटेट होना छोटी छोटी बात पे। तो जब आपके क्लाइंट से फेस करते हैं तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो, उससे कैसे बैटल करना है? मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है खाना क्या चाहते हो ये बताओ। अच्छा। क्योंकि जब तक चीट मील नहीं मिलेगी, मुझे भी चीट मील नहीं मिलेगी, मैं नहीं सस्टेन कर सकती उस डाइट को। डाइट होता क्या है, हमारा बेसिक रूटीन, हम लोग उसे डाइट बोल रहे हैं। पर डाइट में कभी भी आप डाइट ओपन करके देखो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये हम रोज़ नहीं खाते, है तो डाइट ही ना, बस क्वांटिफाई कर रहे हैं हम उसे। किनवा आ गया, जो किनवा खाता है वो रोज़ खा रहा है जिसने खाना है, क्वांटिफाई हो रहा है ना कि आज मुझे 2 कटोरी चाहिए, कल मुझे 1 कटोरी चाहिए। आज आप खाना क्या चाहते हो? आप डेजर्ट खाना चाहते हो इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हो, या आपको नमक की क्रेविंग हो रही है इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हो? तो मेरा क्लाइंट से सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, अगर उन्हें जो क्रेविंग है मैं दे दूंगी, अगले मोमेंट ही वो ठीक होंगे, तो वो दे दो, उसके बाद डाइट पे वर्क करते हैं। मेरा सिंपल फंडा है ये चीज़। बट मैम ऐसे तो फिर रोज़ ही इंसान कुछ ना कुछ मांग लेगा तो वो अनहेल्दी। कंसल्टेशन में इम्पॉर्टेंट है। अब हेल्दी भी आप कैसे दे रहे हो? डेजर्ट आपने देनी है, मेरे को चॉकलेट मूस देनी है,
मैं घर पे बता दूंगी चॉकलेट मूस बनानी कैसे है, बनाकर आप घर पे रख दो, जब आपको क्रेविंग हो रही है एक छोटे पीस ले लो, यार पर यू मैम हैव ये टू बी बता दो, जेन्युइन। आप रील वायरल हो जाएगी, चॉकलेट मूज हेल्दी कैसे बनती है? डार्क चॉकलेट से ही चॉकलेट ठीक मूस है, हेल्दी कितने बनेगी। परसेंट वाली डार्क लेनी है? मोर देन 75 to 80%। एंड बेसिक अपनी ये जो आती है बॉर्नविल वगैरह मत लेना, उसमें शुगर होती है। लिंट की सही रहेगी? लिंट बहुत अच्छी है, वो लो लिंट ही 75 to अच्छी 80%। रहती है। हाँ, उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी में भी इंसुलिन स्पाइक होता है, तो लिंट से बेटर कोई भी चॉकलेट अभी तक मुझे यहाँ पर ट्रस्टवर्दी नहीं मिली है। तो 75% से ऊपर लो। उसके अंदर आप थोड़ा सा घर का बना हुआ बटर डाल लो, या फिर देसी घी डाल लो, या फिर अगर नहीं भी अमूल बटर भी थोड़ा सा डाल दोगे ना, एटलीस्ट आपने वो नॉर्मल शुगर हटा दी है, उसको मेल्ट करके आप अपनी मूस बना सकते हो। आपने मूस बना के फ्रिज में रख ली, जब आपका मन किया थोड़ा सा गर्म किया, 1 चम्मच वो खा ली। सो एटलीस्ट आपका ये होगा, जो सीधा वो स्पाइक कर रहे हैं ना कि यार मुझे कुछ खाना है, वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड डार्क चॉकलेट हैज़ दैट एंटीऑक्सीडेंट, हैज़ दैट कंट्रोल, जो आपको देगा, आपकी बॉडी को कंट्रोल में लेके आएगा। और मैम आजकल बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो शुगर भी आ गई हैं, इन द सेंस कि डेजर्ट्स भी, जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स, शुगर फ्री मिठाइयाँ, तो वो एक्चुअली बस नाम की शुगर फ्री है या फिर यू कैन गो फॉर इट कभी कभार? See, you can go for it again, same like diet coke। आप वंस इन अ वाइल ले सकते हो, वंस इन अ वाइल किसी भी चीज़ में हार्म नहीं है। पर अगर वो 100 कैलोरी की एक डेजर्ट है, मैं बोलूँ अरे ये तो शुगर फ्री है, और मैंने दिन में 5 खा ली, 500 कैलोरी तो मैंने उसी से ले ली। रोटी सब्जी दाल चावल अगर एक साथ मैं ले भी रही हूँ, तो वो करीबन 600 650 पड़ेगी। तो मैं वो पूरा प्रॉपर मील क्यों ना खाऊं, एक वो पाँच एक साथ मैंने वो डेजर्ट खा के जो कर लिया। सो एक हैबिचुअल मत हो, सिर्फ शुगर फ्री लो कैलोरीज, ये गिमिक्स हैं सारे। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। आप खाओ, 1 स्लाइस खा लो, 2 स्लाइस खा लो हफ्ते में, बट डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। और मैम अगर कोई अल्कोहलिक है और वो पीता है, मतलब कि हफ्ते में 3 बार या 4 बार, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 पैग ले लिए, तो उस हिसाब से मतलब उसको क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब देखो, दारू तो वो पिएगा, अब बताओ उसको क्या करना है। और उसमें भी मैम विस्की वोडका जिन ये सब थोड़ी लो कैलोरी वाली लेनी चाहिए? बिल्कुल, विस्की वॉडका जिन, जैसे आपको पता है कि लो कैलोरी है, सबसे पहले सोडा से स्वैप कर लो वाटर पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लस आप हफ्ते में कितनी बारी ले रहे हो वो मैटर ऑफ कंसर्न है, 2 बारी 3 बारी। मैं होंगी डाइटिशियन, मैं बोलूँगी 2 बारी से ऊपर मत लेना, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हेल्थ बेस्ड गोल है, उसको भी अचीव करना है। ये तो है नहीं कि जो आप चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे और लूज़ भी हो जाएगा। सेकंड चीज़, जो आप ले रहे हो वो कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो। कोई बोल रहा है मैं तो 2 पैग ले रहा हूँ, अब 2 पैग 120 वाले हैं या 30 वाले हैं, पटियाला। वो इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 90 ml मैं जो देती हूँ, प्रेफर करती हूँ 90 ml, बट अगर कोई 300 ml 400 ml लेता है तो मैं उसे 90 ml नहीं बोल सकती, मैं उसे शायद 120 ml बोलूँगी। तो यही चीज़ आती है पर्सनलाइज्ड डाइट में, कस्टमाइज्ड डाइट में। बट आप कुछ ऐसा रेकमेंड कर सकते हो कि जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है बट नेक्स्ट डे उसका असर कम हो जाए, या फिर बॉडी में उसका वो असर तो कम हो उठोगे जाए? असर कम हो ही जाएगा, वो चीज़ नहीं है। बट असर कम करना है या जो भी है, इस चीज़ को करने के लिए आपका एवरी सिंगल डे होता है। आपका सिर्फ एक दिन से आप वेट लॉस नहीं करोगे या एक दिन से आप वेट गेन नहीं करोगे। इट्स अ लाइफस्टाइल। आप जब तक 24 घंटे जो आपके हैं उसमें बॉडी में क्या जा रहा है, आप वर्कआउट क्या कर रहे हो, वो चीज़ बैलेंस नहीं करोगे तो एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होगा। मैम ऐसी कौन सी चीज़ या कौन सी बात फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं सोशल मीडिया पे जो एकदम गलत है और आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? डिटॉक्स टीज लो और आप पतले हो जाओगे। कैसे हो सकते हो जब तक आप खाना ठीक नहीं खा रहे। मैं यहाँ पे बैठ के 1 किलो का रसगुल्ला खा लूँ, उसके बाद डिटॉक्स टी पी लूँ और पतली हो जाऊँगी, नहीं हो सकता। मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा उस टी से, नहीं हो सकती। जब तक आप रेगुलर नहीं हो, आपकी लाइफस्टाइल नहीं है वो, आप कभी भी नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बताओ, आप काम पे नहीं जाओगे, काम हो जाएगा? नहीं होगा। अनटिल अनलेस आपने, ठीक है आपने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, पर जो आप कर सकते हो वो नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। सेम वेज बॉडी को आप जब तक इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ फूड वो नहीं प्रोवाइड करोगे जो उसे रिक्वायर्ड है, वो नहीं वर्क करेगी।
वो बिल्कुल हैपहैज़र्ड वे में वर्क करेगी अगर आप 10 चीज़ें उसे दे दोगे कि यार इससे तो तू पतली हो जाएगी, डिटॉक्स टी पीती रहे, साथ साथ तू मिठाइयाँ खाती रहे, नहीं हो पाओगे वो चीज़। और भी कुछ बातें इसके अलावा जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, वो लोग वैसे मतलब मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं डाइट को लेकर? करनी है रील में मैंने देखा था कि मोटापा कम होएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी जाएगा, होगा, यहाँ से भी होगा। जाएगा। उनको आप ध्यान से देखना, वो अभी भी ऐसे दिख रही हैं, वो बाद में भी ऐसी ही दिखेंगी, वो बिल्कुल हेवी दिख रही हैं और ऐसे मोटापा कम हो जाएगा। अगर ऐसे होना होता तो सभी पतले हुए होते। और वैसे आपके करियर में किसके साथ डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा है, मतलब कौन से एज ग्रुप के साथ? फीमेल्स एट द एज ऑफ 30 to 50, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग वर्कआउट ना करके सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता डाइट करेंगे हम पतले हो जाएंगे, उसके बाद तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है उन लोगों को हैंडल करना, क्योंकि वो इतने सेल्फ एजुकेटेड हैं विद गूगल एंड एवरीथिंग। वो पढ़ के आएंगे कि हमें ये खा लेंगे हम पतले हो जाएंगे, हम वो खा लेंगे पतले हो जाएंगे। आप डाइटिशियन के पास आए हो, आप डॉक्टर के पास आए हो, आप किसी रीज़न से आए हो उनके पास। अगर आप हो रहे होते तो आप पहले भी हो चुके होते, आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे होते जो आप अभी कर रहे हो। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है कि फीमेल्स जो इस एज ग्रुप की हैं, दे शुड बी अवेयर अबाउट थिंग्स कि टाइम लगता है हर चीज़ को। रादर फीमेल्स भी नहीं बोलूँगी मैं, हर एक बंदा, टाइम लगता है हर चीज़ को। अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए ना, तो कभी भी डाइटिशियन के पास मत जाओ, वो आप खुद भी कर लोगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए तो आराम से प्यार से करो चीज़ों को। अच्छा मैम, बहुत बढ़िया गर्मी चल रही है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा कूलर, कुछ ऐसी बढ़िया ड्रिंक बता सकते हो आप जो इंसान पी सकता है और बढ़िया हाइड्रेट रह सकता है? आप मुझे बताओ, आपने 2 चीज़ें सुनी हुई है, सत्तू के बारे में सुना हुआ है, गोंद कतीरा के बारे में सुना हुआ है? गोंद कतीरा वर्ड ही सुना है और हंसी मजाक में ही। अच्छा, कतीरा कभी गोंद सुना है? फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता था, कुछ ऐसा सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले सत्तू, सत्तू जो है आपका हाई इन प्रोटीन है, आजकल सब प्रोटीन कर रहे हैं। सत्तू का कूलेंट नेचर होता है। आप 1 चम्मच सत्तू डालो। गोंद कतीरा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्यूब्स होती हैं छोटी छोटी सी, 1 रात पहले भिगो लो, अगले दिन बहुत सारी जेली टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने सत्तू में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा, पुदीना, कूलेंट अगेन, पानी के साथ डाल के मिक्स कर लेना है, साथ में गोंद कतीरा डाल देना है। ये आपको इन एंड आउट इतना अच्छी फीलिंग देगा और अंदर से ठंडा करेगा। ये बात नहीं मैं बोलूँगी कि एसी की तरह ठंडा कर देगा, ऑब्वियसली दैट्स एन आउटसाइड इफेक्ट, बट इंटरनली आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा। प्लेन पानी में आपकी हर मिनरल्स तो हैं पर हर चीज़ पूरी नहीं हो रही, हम ORS भी ले रहे हैं उस वजह से। बट सत्तू ड्रिंक जो मैंने आपको बताई है वो अंदर से बहुत ही अच्छा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट देगा। और सत्तू भी आप रेकमेंड करते हो मार्केट से लेना या चने पीस ले घर पे, वो बेटर है? वो चॉइस है, अब किसी के पास टाइम है तो चने पीस लो, बहुत इजीली बन जाता है, पैक करके उसे एक एयर टाइट में रख लो, बहुत दिनों तक अच्छा चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, एक छोटा बच्चा भी 1 चम्मच ही उसका सत्तू का डालना है, कुछ भी नहीं, नींबू डाल लो और पानी डाल लो, नहीं डालना कुछ और मत डालो, बट एक बेसिक चीज़ कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा वो चीज़। मैम आप प्री वर्कआउट के लिए क्या करते हो सजेस्ट कि ये खाना चाहिए अगर वर्कआउट से पहले? अगेन डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी कितना एनर्जी मांग रही है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मांग रही है तो आप ब्लैक कॉफ़ी, बनाना विद पीनट बटर या फिर सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी विद नट्स, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को बस थोड़ी सी ही एनर्जी चाहिए, तो हाफ एप्पल खा के भी आप जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको एनर्जी मिल जाएगी। डिपेंड्स आपको सूट क्या करता है। अगर किसी को ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करती वो बनाना ले ले, बनाना सूट नहीं करता तो एप्पल ले ले, कुछ भी नहीं इसमें से तो आप बीटरूट जूस का एक शॉट मार के चले जाओ, वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। कुछ लोग डेट्स और अंजीर वगैरह भी खाते हैं, ये भी बढ़िया चीज़ है। देखो वो शुगर सब्सटेंस ही हो गया, कुछ आपको शुगर का रश मिल रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी आएगी। डेट्स, फिग्स, ये सब कुछ बहुत अच्छे हैं, डिपेंड करता है किसको क्या सूट करता है। अब मुझे जल्दी से चाहिए, शुगर रश चाहिए अपनी बॉडी में, तो मैं शायद जूस भी पी लूँगी, शुगर केन जूस, बट कितनी क्वांटिटी में पी रही हूँ मैं, 50 ml पीऊँगी तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर मैं वही 2 ग्लास पी लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से तो वेट गेन करके ही आ रही होंगी। जूसेस भी एक बड़ा टॉपिक है, बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि जूस मतलब किसी फ्रूट को एज अ जूस मत कंज्यूम करो, उसको नेचुरली जैसा है वो वैसे खाओ। तो आप भी इस चीज़ में मानते हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपका होल फ्रूट जो है वो फाइबर है। अब मैंने प्री वर्कआउट में जूस क्यों बोला, क्योंकि मेरे को
थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, 50 ml, इतनी सी क्वांटिटी हुई जितना आपका ब्लैक कॉफ़ी का शॉट हुआ, तो वो मुझे इंस्टेंट देगा एनर्जी। मैं जाके वर्कआउट कर रही हूँ, एनर्जी मेरी पूरी यूज़ हो गई। पर अगर मैं नॉर्मली अपने रूटीन में जूस ले रही हूँ, ऑरेंज का जूस ले रही हूँ, फाइबर मेरा बिल्कुल भी नहीं गया, डायरेक्ट मेरी ब्लड स्ट्रीम में शुगर स्पाइक हो रही है, जिस वजह से मेरा फैट और ज़्यादा जमा हो रहा है मेरी बॉडी में। वो रेगुलर बेसिस पे लेने पे, वंस इन अ वाइल आप जूस भी ले रहे हो सिर्फ रिफ़्रेश होने के लिए, महीने में एक बार ही, दिक्कत नहीं देगा। पर अगर आप रोज़ ले रहे हो तो मैं बोलूँगी फ्रूट लो, क्योंकि उसमें फ़ाइबर है जो आपको बॉडी को अच्छा रखेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, सर दर्द हो जाएगा आप लोगों का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कब क्या चीज़ ले रहे हो, किस पर्पस के लिए ले रहे हो उसे। ऑल राइट मैम, काफ़ी इंसाइटफुल ये एपिसोड था, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों, पॉडकास्ट में तो हम देखो ब्रीफली बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैम ने बताया कि हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड चीज़ें होती है। जब आप 1-on-1 कंसल्ट करते हो, तो अगर आपको लगता है कि मैम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप आराम से इनको रीच आउट कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और बस यार, एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना अपने लव्ड वंस के साथ। मैम को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैम, आप अपने इंस्टाग्राम के बारे में बता दीजिए। मेरा पेज का नाम है माई प्लेट मैनेजर। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे को ज़रूर मेंशन करना आप रियल हिट की तरफ से आ रहे हैं मेरे पास, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। क्या बात है। तो दोस्तों, बस हमारा मकसद यही रहता है कि भाई आप लोग एंटरटेन रहो और आप लोग हेल्दी रहो और आप लोग खुश रहो। तो हम भी अपनी लाइफ में यही फॉलो करते हैं, आप भी यही फॉलो करो, और फॉलो करने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी हम मिलें आपसे नए एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।